बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमीम साहब ये सवाल करते हैं कि मस्जिद में पहली सफ़ में कुछ लोग बैठ कर के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग उसके पीछे दूसरी सफ़ में बैठ कर के तिलावत कर रहे हैं। तो ऐसी शक्ल में कुरान का पीछा तो नहीं हो रहा, पीठ पीछे जैसे कहते हैं। इसी तरीके से एक सवाल का जुज़ ये है कि अगर हमने कुरान की कोई आयत अपने पर्स में लिख करके रखा या अपनी कॉपी में लिख करके रखे हुए और उसको अपने पिट्ठू बैग में रख लिया और उसे पीछे हमने लटका लिया, जैसे कंधे में पिट्ठू बैग लटकाते हैं, तो ये पीठ पीछे तो नहीं हो जाएगा, बेअदबी तो नहीं हो जाएगी। तो इस सिलसिले में भी जदीद मसाइल में एक वीडियो आ चुका है कि कुरान के एहतराम के ताल्लुक़ से उर्फ़ आम में क्या चीज़ें एहतराम कहलाती हैं और क्या चीज़ें अदब और बेअदबी के ताल्लुक़ से एक वीडियो आ चुका है। हकीकत है कि जहाँ पर यह कि कुरान की तरफ पुश्त ना करो, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये वाली पीठ नहीं जो आप समझ रहे हैं। पीठ न करने का मतलब ये कि कुरान की तालीमात से एराज़ मत करो, बल्कि इताअत करो। कुरान की बात को ना मानना, उसकी तालीमात से एराज़ करना, इग्नोर करना, यह है दर हकीकत कुरान की तरफ पुश्त करना। ये मतलब नहीं कि जो हमारी कुरान की तरफ पीठ हो जाती है। लिहाजा अगर पहली सफ़ में कोई बंदा पढ़ रहा है, आप पीछे पढ़ रहे हैं और उसकी पीठ आपकी तरफ है, तो इसमें कोई ऐसी बेअदबी नहीं है। चुनांचे जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं, देखिए वहाँ मस्जिद नबवी में लोग बैठ करके और पढ़ते रहते हैं, पीछे भी बैठे हुए, क्योंकि हर आदमी घूम के बैठेगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर एक आदमी घूम के बैठा हुआ है, वो उठ के चला गया इस्तिंजा करने के लिए, तो दूसरे की पीठ हो जाएगी। तो फिर तो सारे लोग घूमते ही रहेंगे, नाचते ही रहेंगे, क्योंकि अभी एक कमू है, वो उठ के चला गया और दूसरे की पीठ हो गई, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें बेअदबी के मफ़हूम को समझना चाहिए। बेअदबी ये नहीं है, असल बेअदबी ये है कि उसकी तालीमात पर अमल न किया जाए, और ये पीठ हो जाना ये बेअदबी। इसी तरीके से अगर हमारे पिट्ठू बैग में बुक्स हैं और हमने उन बुक्स में मान लीजिए कि कोई ऐसी बुक है जिसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई है, या हमने अपने हाथ से लिख रखा है और उसको हमने कंधे पर लटका लिया पीछे, तो उसको बेअदबी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जाहिर बात है कि बैग आदमी अगर साइकिल चला रहा है तो बैग पीछे लटकाएगा, तो ये बेअदबी में शामिल नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आदमी खड़ा हो जाता है और कुरान नीचे रखा हुआ है, तो इस एतबार से आदमी देखे तो आदमी की सुरीन ऊपर है और कुरान नीचे, लेकिन जाहिर है कि इसको बेअदबी नहीं कहते। कभी कभी ऐसे होता है कि मस्जिद में जीना ऊपर चढ़ा हुआ है और एक नीचे बंदा बैठे कुरान पढ़ रहा है, और एक आदमी ऊपर दूसरी मंजिल में जा रहा है। जाहिर बात है कि जब वो जा रहा है तो उसके कदम ऊपर हैं, कुरान नीचे हैं, लेकिन जाहिर है कि इसको बेअदबी नहीं कहते। ऊपर मंजिल पर कोई आदमी है, नीचे मंजिल पर दूसरा आदमी, नीचे कोई कुरान पढ़ रहा, ऊपर कोई कुरान पढ़ रहा, इसको बेअदबी नहीं कहते। तो बेअदबी का ताल्लुक़ उर्फ़ आम से, इन चीज़ों को उर्फ़ आम में बेअदबी नहीं कहते। और वो बात जो सब के पीछे वाली या पिट्ठू बैग वाली है, उसमें हमने वजाहत कर दिया कि ये बेअदबी की तारीफ़ में नहीं आता, और इसमें यह नहीं कहेंगे कि कुरान की तरफ वो पीठ की हुई है। असल जो कुरान की तरफ पीठ करने का मतलब है वो ये है कि कुरान की तालीमात पर अमल न किया जाए, उन तालीमात से एराज़ किया जाए, उन चीज़ों को इग्नोर किया जाए। ये है दर हकीकत कुरान की तरफ पीठ करना, चाहे वो कुरान को अपने पॉकेट ही में क्यों ना रखे हो, लेकिन कहा जाएगा कि वो कुरान की तालीमात को इग्नोर कर रहा है, वो उसको पसे पुश्त डाल रहा है। पसे पुश्त का मतलब यही होता है कि अमल ना करना। पसे पुश्त का मतलब ये नहीं होता कि यूँ इसे पीछे फेंक देना, बल्कि असल उसका एक ताबीर है, इसका मतलब होता है अमल ना करना। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका ये सवाल जो इसको आपको तशफ़ी बख्श आपको जवाब मिल गया होगा।